बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वैसे पिछली वीडियो का पार्ट है, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको एक फार्मूला लॉग लोगैरिथमिक एलएन का पढ़ा दिया था, इसलिए मैंने कहा सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग एक्सपोनेंशियल का करें। वैसे ही उसी के बाद से वीडियो, ठीक है, वो पार्ट 1 करके डाल दूँगा, ये पार्ट 2 करके डाल दूँगा। अच्छा भाई, आपके पास एक और फार्मूला आ रहा है एक्सपोनेंशियल का कि आपके पास कुछ सवाल इस तरीके से आए। सही है, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल एक्स, यहाँ आपके पास एफ एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास उसका डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो ये आपके पास इसका आउटकम ये आएगा, इसका डेरिवेटिव इस तरीके से होगा कि ई के साथ ई एफ, इसके साथ आप एफ एक्स प्लस सी लिख दो। सही है भाई, ये फॉर्मूला है, इससे कई सवाल बन रहे हैं, इससे कई सवाल बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। पिछली वीडियो में मैंने कहा था वो फार्मूला, कौन सा फार्मूला कह रहा था मैं कि आपको फार्मूला एलन वाला याद होना चाहिए, इसी तरह इस वाले में ये ज़रूर याद होना चाहिए। सवाल अगर आपके पास बने हैं, आपके पास अल्लाह भला करे, ई एक्स साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। सही है भाई, तो इसमें अभी ज़्यादा सोचना मत, बैठ जाना कि इसमें क्या करें, सिर्फ ई एक्स लिखोगे, डेरिवेटिव किसका प्रेजेंट। अच्छा, कुछ कहेंगे सर कॉस का डेरिवेटिव भी तो साइन होता है, तो बेटा वो साइन के साथ माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, सिर्फ साइन नहीं होता, साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ई की पावर एक्स और साइन एक्स प्लस सी। सिंपल आंसर, कोई भी मुश्किल नहीं है। सवाल आपके पास बन रहा है, अल्लाह भला करे, ए की पावर एक्स और साइन इनवर्स एक्स। देखो भाई, मैंने आपको वैसे इनवर्स वाले समझाए तो नहीं अभी, लेकिन इसका डेरिवेटिव ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स का। इसका डेरिवेटिव बराबर में प्रेजेंट है, तो आप इसको सिंपल क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या होगा भाई, ए की पावर एक्स, ये मत लिख देना, ये लिखना इसका एफ एक्स ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, तो क्या लिखोगे, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये प्लस सी लिखना मत भूलना भाई, प्लस सी लिखना मत भूलना। बुक के अंदर कई आपके पास एमसीक्यू है जिसमें दो आंसर बिल्कुल सेम है और सिर्फ उसमें सी का डिफरेंस है, कांस्टेंट। ठीक है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, जब डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ोगे तो वहाँ सी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर आप कांस्टेंट की वैल्यू इवैल्यूएट कर लोगे। ठीक है, तो ये बेसिक आइडेंटिटीज़ थी। जिस तरीके से वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से ये वाला फार्मूला भी है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब आपके पास और फार्मूले आ रहे हैं, डेरिवेटिव ऊपर फार्मूलाज का होना चाहिए, डेरिवेटिव प्रेजेंट ऊपर जो होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा, अब जो इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रही है ना, बेसिक सारी ख़त्म कर दी मैंने। अब बेसिक्स के बाद आपके पास वो था सारा 6.1 चैप्टर था, 6.1 के सारे कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इंटीग्रेशन होती किस तरह है, क्या करते हैं, वो सब बातें आपने समझ ली। अब आपके अंदर इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहा है और यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन देखी जाए तो सही मानों में स्टार्ट होती है। 6.1 में बहुत सारे फार्मूलाज थे, सही बताऊँ तो उनसे सवाल आएंगे, इसलिए मैं वो करा ही नहीं। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला सवाल 6.2 का पहला ही सवाल करा रहा हूँ, 3x² + 7dx। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या एक्चुअली। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके पास ये है कि आप कोई भी वैल्यू को लेट कर लो। सही है, सॉल्यूशन लिखोगे आप, लेट करो, लेट करा आपने, लेट, ये पूरी चीज़ है, इस चीज़ को, सिर्फ इस चीज़ को, लेट u = x² + 7, इसको लेट करा, इसका डेरिवेटिव लो, du/dx। सही है, 2x, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। सही है, फिर आपके पास आया du = 2x और dx। क्या करा मैंने, सही है, क्या करा मैंने, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को इस तरीके से बाउंड कर दिया कि आपके पास सवाल क्या था वैसे,
सॉरी सवाल में यहाँ पे एक्स भी है, सही है। तो हमने क्या करा, देखो ये जो है ना आपके पास एक्स और डी एक्स है, टू नहीं है, तो टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया, टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो गया, डी एक्स डिवाइड हो रहा था उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास बना एक्स डी एक्स। ऊपर देखो सवाल के अंदर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, जी हाँ लिखा हुआ है एक्स डी एक्स। तो आपने क्या करा, इस एक्स डी एक्स की जगह आपने लिख दिया डी यू अपॉन टू भी है। अच्छा, सवाल के अंदर रूट भी है बना हुआ है, और ये पूरा किसके बराबर था, ये पूरा हमारे पास बराबर था यू के, ये पूरा हमारे पास बराबर था यू के, और ये ऊपर एक्स डी एक्स आपके पास किसके बराबर आया था, डी यू अपॉन टू के। यहाँ टू लिखूँ, और मैंने आपको पिछले सवालों में ये बता दिया है कि जब भी कांस्टेंट होगा कांस्टेंट को बाहर लिख दिया जाएगा। ये अपॉन वाला टू यहाँ लिख दिया मैंने, अपॉन वाला टू यहाँ लिख दिया। सर ये थ्री कहाँ गया, तो बेटा मैं वही बता रहा हूँ कि जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रल के साइन से बाहर ले आया करो, जो कांस्टेंट है उनको इंटीग्रल के साइन से बाहर ले आया करो। सवाल खत्म हो गया, हलवा सवाल बन गया भाई। अब क्या बचा सवाल के अंदर, अब सवाल के अंदर कुछ भी नहीं बचा। देखो क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, पावर ऊपर जाएगी, पावर बन जाएगी नेगेटिव, नेगेटिव में 1/, जब भी नेगेटिव हाफ में 1 प्लस करोगे 1/2 बन जाएगा, तो ये बना 3/2, यू की पावर 1/2 किसके बराबर होती है, अंडर रूट के, और नीचे भी आप 1/2 लिखोगे, ये 2 दोबारा से ऊपर जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो भाई यहाँ बात समझने वाली है। अब इसको मत कोई ना कहे कि भाई ये सर कैसे कर रहे हैं, पिछले सवालों में जब बात समझा दी गई तो यहाँ पे दोबारा बार बार नहीं समझानी चाहिए। तो ये आपके पास क्या बना, u की जगह वैल्यू लिख दो, सिंपल, ये वाला 2 से कैंसिल हो गया बेटा, और u वाली वैल्यू क्या थी, x² + 7, x² + 7, आपके पास आंसर आ गया। हाँ भाई कुछ मुश्किल है इंटीग्रेशन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, इंटीग्रेशन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, हमने खुद बनाई हुई है इंटीग्रेशन में मुश्किल। इसी चैप्टर में एक सवाल और आ रहा है भाई आपके पास, तो ये क्वेश्चन बराबर नहीं करा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 1 + 2x √ 1 - x, आई थिंक अंडर रूट भी नहीं, देखो अगर क्वेश्चन चेक करें। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। इसमें आप लेट करो, लेट 1 - ये u = 1 - x, इसका डेरिवेटिव लो, du = इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1, सही है। तो पूरा प्रॉपर करके दिखाता हूँ, स्टार्टिंग के सवाल है ना, बाद में नहीं करके दिखाऊंगा। ये -1 होगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन जब यहाँ माइनस है तो यहाँ -1 हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा du = -dx, ये भाई du = -dx। लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे dx जो है वो माइनस में या प्लस में, ऊपर दिख रहा है हमें, तो ये जो माइनस है ना ये उधर भेज दो, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस उधर भेज दिया मैंने, सही। तो dx की जगह हम क्या लिख देंगे, -d, 1 + 2, x की वैल्यू क्या ली है बेटा हमने, यहाँ से ज़रा x की वैल्यू एलिमिनेट करो इधर से, x किसके बराबर है, x है आपके पास 1 - u के बराबर है। किसी के समझ में नहीं आया तो पूछ लो, x को उधर करा, ये प्लस में हो गया, ये 1 सिंपल लिखा हुआ है, u प्लस में उधर आके माइनस हो गया, x की वैल्यू क्या है 1 - u, सही। और ये पूरा किसके बराबर था, u के, और dx किसके बराबर था, -du, ये माइनस बाहर लिख दो, और du ऐसे लिख दिया, एलिमिनेशन करी, यहाँ कुछ भी नहीं करा। ये चीज़ स्टेप किसी की समझ में नहीं आई, दोबारा देखो, पहले मैंने 1 - x को u सपोज करा, इसका डेरिवेटिव लिया du, इसका डेरिवेटिव 0 था, इसका डेरिवेटिव -1 था, -1 लिखा du/dx, dx डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया, सही। यहाँ पे हो गया dx, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, सही कह रहे हो, लेकिन क्योंकि dx माइनस के साथ नहीं लिखा हुआ था तो मैंने ये वाला माइनस किधर भेज दिया, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भेज दिया, लेफ्ट साइड पे भेज दिया यहाँ पे -du, यानी कि dx की वैल्यू किसके बराबर हो गई, -du के बराबर हो गई, तो यहाँ -du लिखा, ये रहा माइनस, ये रहा du, और यहाँ पे x की वैल्यू एलिमिनेट करी, x यहाँ पे क्या u था 1 - x, x को उधर भेजा, प्लस में हो गया, u प्लस में उधर आके माइनस में हो गया 1 - u, x की जगह सिंपल वैल्यू पुट कर दी और कुछ भी नहीं करा, सही है भाई। अब देखो जरा, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 2 - 2u/u, अच्छा इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ज़रा देखो 1/2, कोई मसला नहीं है भाई, इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, -3
और 2u, ये u नेगेटिव था ऊपर आके -1/2 हो जाएगा। सही है, -1/2 हो जाएगा। और क्या रह गया इसमें, अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो। देखो इसको इससे बेसिक मल्टीप्लिकेशन है बल्कि 3u मल्टीप्लाई बाय -1/2 माइनस ऐसे लिखा 2u। अब देखो क्या करेंगे, देखो एक u इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर पावर -1/2 है, क्या होगा आंसर, 1/2 होगा, 1/2 होगा। कोई मुश्किल नहीं भाई, बड़ा आसान है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये इंटीग्रल अलग से इस पे लगाओ, इंटीग्रेशन इस पे अलग से लगाओ। ये माइनस का साइन तो कांस्टेंट चल रहा है, पूरी वैल्यू के साथ है। सही है, तो आपने पहले u लिखा 3u -1/2 और इसके ये du इसके साथ अलग से कर दो, और ये माइनस था, इस माइनस को बाहर लिया है, 2u 1/2 और du। किसी के समझ में नहीं आया तो पूछो। देखो ये माइनस पूरी वैल्यू के साथ था, माइनस को बाहर लिख दिया, इसको इंटीग्रल इस पे लगाया, जब इसका इंटीग्रल इस पे लगाया इसको सेम लिख दिया। अब यहाँ पे जब इसके ऊपर लगाया तो यहाँ पे -2 लिखो, -2 को बाहर कर दिया, माइनस बाहर कर दिया। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन इस तरीके से आएगी कि आप देखो कि 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले गए, पावर 1 ऐड करी तो क्या बन गया 1/2, 1/2 u के बराबर होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नीचे भी 1/2 लिखी जाएगी। एक स्टेप बढ़ा देते हैं यार तुम लोग ताकि परेशान ना, इधर आ जाओ। फिर यहाँ पे आपने 2 कांस्टेंट बाहर लिया, 2 कांस्टेंट बाहर लिया, इसके ऊपर पावर ऐड करो 3/2 हो जाएगी। सही है, 3/2 को इस तरह लिखेंगे। किसी के समझ में नहीं आया तो पूछ लो भाई। ये क्या करा मैंने, u 3/2, u की पावर 1/2 थी, 1 ऐड करा 3/2 हो गई। 2 का मतलब होता है रूट, और जब भी जो ये वाली न्यूमरेटर वाली पावर होती है वो उसकी क्यूब बन जाती है, पावर बन जाती है। ऐसे लिखा था, इसको ऊपर लेके जाएंगे प्लस सी भी आएगा भाई, -3 3 2 6। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 3 2 6 माइनस प्लस माइनस। सही है भाई, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 3 सेम लिखा हुआ है, u की पावर क्यूब सेम लिखी हुई है। हो गया भाई सवाल, हो गया भाई सवाल, कोई मसला नहीं भाई, आंसर आ गया हमारा। सिंपल, अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर दो। -6 u की वैल्यू क्या थी 1 - x प्लस 4/3 u की वैल्यू क्या थी 1 - x पावर क्यूब प्लस c। आंसर आ गया। 2-3 दफ़ा सवाल सॉल्व करना, 2-3 दफ़ा, फिर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आपके पास अब एक सवाल आ रहा है, ये 2 सवाल कर लिए, तीसरा सवाल है ये। x² + 2 + 2x + 5 पावर -1 और x + 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। लेट आप u कर लो, लेट u = x² + 2x + 5। सही है, तो ये क्या हो जाएगा du/dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x + 2। सही है, इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, du/2 x + 1 dx। क्या करा सर आपने, समझ में नहीं आया। देखो भाई, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, x + 1 बचा। सही है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा कि डिवाइड हो गया, dx डिवाइड हो रहा कि मल्टीप्लाई हो गया। बेसिक मैथ से बेटा, जब इंटीग्रेशन के सवाल कर रहे हो तो ये सवाल नहीं करने चाहिए, वैसे जहन में आने नहीं चाहिए सवाल। हाँ भाई, तो ये किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, ये ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, सिंपल, ख़त्म सवाल। क्या हो गया, ये किसके इक्वल लेट कर रहा था, u के इक्वल। सही है, और ये du/2 1/2 बाहर लिख दो, खत्म हो गया सवाल। क्या ही सवाल है, लेकिन इसमें ना एक चीज़ है, यहाँ पावर 1 थी, -1 थी,
देखो पावर अगर -1 हो तो क्या करते हैं, पावर अगर नीचे हो तो ऊपर आके माइनस हो जाती है, ऊपर हो तो नीचे आके माइनस हो जाती है। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/u। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये समझाया था आपको कि अगर कोई चीज़ नीचे लिखी हुई हो पर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो क्या करते हैं, एल की प्रॉपर्टी लगती है। इसीलिए बोला था बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, याद रखना ज़रूर। सही है। तो यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ कुछ भी नहीं है। एल लगाया, यू लगा दिया, ख़त्म सवाल। प्लस सी, घुमाते रहो उसको जितना देर चाह घुमाओ, तो हमारे हाथ में है सवाल। x² + 2x + 5 + c आंसर आ गया। अच्छा देखो किसी के जहन में अगर इसके, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ हेडिंग डाली हुई है इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा रहा हूँ, लेकिन किसी के जहन में आए सर इसका डेरिवेटिव मैं बराबर है बना सकता था। हाँ बेटा आप बिल्कुल बना सकते थे, कौन मना कर रहा है। यहाँ आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या बन जाता, 2x बन जाता। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, इसका डेरिवेटिव 2 होगा, ये रहा इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये बन सकता है ना, यानी कि देखो यहाँ 2 डिवाइड कराया है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 2x + 2, ये बन गया, ये इसका डेरिवेटिव बन गया। और क्योंकि मैंने बोला था कि अभी पावर माइनस में नीचे आके प्लस में हो जाएगी, सही है। जब नीचे वैल्यू हो और इसके ऊपर डेरिवेटिव हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया तो ये बन गया 2x + 2, सही। जिसकी ये सवाल सॉल्व करते हुए सवाल लिखा होने के बाद जहन में ये बात आई थी, इसका मतलब उसको सारे मैथ के सवाल समझ में आ रहे जितना अभी तक मैंने पढ़ा। अगर ये बात जहन में नहीं आई इसका मतलब शायद समझ में नहीं आया भाई। तो क्या था, सिर्फ ये तो एक स्टेप में हो गया, 1/2 लिखा, ln लिखा, और x² + 2x + 5 + c, ख़त्म। x² + 2x + 5। हाँ भाई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो 2 स्टेप हो गए, लेकिन क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने कहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा रहे हैं। इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक मज़ेदार सवाल है। मज़ेदार सवाल जब मैं बोलता हूँ तो वाकई मज़ेदार होता है। ये मैं सोच रहा हूँ सर ने शायद खा के चेक करें यार, वाकई मज़े के सवाल है। मगर तुम लोगों ने मैथ को समझा ना इस तरीके से तभी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी कि मैथ को ऐसे लगे कि हाँ भाई ये सवाल है, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, देख के समझना चाहिए भाई। देखो सपोज पहले लेट करो आप, लेट u = ln x, इसका डेरिवेटिव लो, क्या बन जाएगा 1/x dx। ऊपर कुछ ऐसा दिख रहा है सवाल में, dx/dx कहीं दिख रहा है आपको? हाँ सर क्यों नहीं दिख रहा, ये देखो ln की जगह मैंने u सपोज करा था और dx/dx की जगह क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। यार ये तो एक ही लाइन में ख़त्म हो गया सवाल। क्या बोला था, बहुत मज़े का सवाल है, ख़त्म। ln x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + c। क्या सवाल है यार, क्या ही सवाल है यार। एक और बहुत मज़े का सवाल दिखा मुझे, सवाल देखो बस, 5 सवाल है। ln x dx और ln cos x। लेट u = ln cos x, इसका डेरिवेटिव ज़रा कमाल की चीज़ है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले इसको अपॉन में लिखो, सही है, अपॉन में लिखो एक दफ़ा, इसका डेरिवेटिव ले लो जो कि होता है -sin x। और ये बात पता है कि sin/cos tan के बराबर होता है। तो यहाँ पे माइनस को अलग लिख दो, tan x dx। क्या सवाल है, तो यहाँ पे ये माइनस उधर चला जाएगा, पिछले सवाल में भी कराया था ये चीज़। tan x dx du के बराबर है, ख़त्म सवाल। du/u, हाँ भाई इसका मतलब क्या होता है, ln u -ln u है ना इसका। और आपको पता है कि -ln u का मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक और दफ़ा ln आ जाएगा। एक मिनट u की जगह हम क्या लिखेंगे, ln cos x और प्लस c। चलो एक कमाल की चीज़ देखो कि आप जब यहाँ लगाओगे ln cos x और यहाँ पे आपने, मैंने जो रूल पहले बताया था ना पहले वाला, ये तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये भाई सवाल जिस तरह अपने हाथ में है हमारे, जिस तरह भी आंसर लिख जाओ। ये आंसर भी सही था, ये आंसर भी सही था, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही था। ठीक है भाई, कोई मुश्किल? बहुत इजी क्वेश्चन है यार। यार एक सवाल आ रहा है, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल। ए की पावर 2x ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। बहुत ज़बरदस्त खानदानी सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। सबसे पहले तो ना तुम लोग उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सवाल को आसान करो। ये जो e की पावर 2x है, आपको पता है अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो इसको मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकते हैं ना इस चीज़ को। देख रहे हैं ना ये चीज़ यहाँ से, हाँ भाई इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको पता है कि अगर यहाँ लिखा हुआ हो तो ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर को तो इस तरह लिख सकते हैं भाई, सही है। और यहाँ पे आपने लिख दिया ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब सपोज कर लो बस यू, सपोज कर लो आप कि u इज इक्वल्स टू ए की पावर x, और डी यू आपको पता है, आपके पास डी यू भी ई एक्स ही रहेगा, ई एक्स डी एक्स है ना भाई, ई एक्स डी एक्स रहेगा। अच्छा, इसका डेरिवेटिव याद रखना सेम ही होता है, इसका डेरिवेटिव कुछ चेंज नहीं होता। तो ये किसके बराबर है आपके पास, डी यू के, और ये वाले इसकी जगह क्या लिख दो आप। अब सवाल ये है, सवाल ये नहीं है, यू और ये पूरा ये किसके बराबर है आपके पास, डी यू के। डी यू लिख दिया, नीचे देखो ज़रा, नीचे थोड़ा सा कम आ रहा, ई की जगह यू लिखा, यहाँ पे ई की पावर माइनस 1/e लिखी, सही है। फिर आपने यहाँ पे यू लिखा, डी यू लिखा, और ये भी यू लिखा, प्लस ये 1/u लिखेंगे। सही है, समझ में आया क्यों? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। माइनस में थी, नीचे करके लिखा तो प्लस में हो जाएगी, खत्म। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। यू डी यू, इसका एलसीएम ले लो, यू स्क्वायर प्लस 1 यू, डबल फ्रैक्शन आ जाए ऊपर चली जाएगी पावर। ये चीज़ उठ के ऊपर चली जाएगी, सही है भाई, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये चीज़, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर डी यू, यू स्क्वायर प्लस 1, सही है। अच्छा, मैथ के अंदर आपको पता है प्लस 1 माइनस 1 अपने पास से हम करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ करा दूँ यू स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1, मैथ का रूल क्या है कि उसको प्लस और माइनस की वैल्यू कैंसिल करके दोबारा सवाल बन जाएगा। कुछ भी कराओ मैथ के अंदर, बस आपके पास सवाल दोबारा बनना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ भी नहीं करा, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा यार, सही है। यहाँ से बोर्ड दिख रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार, ये बड़ा मज़े का सवाल है, और पूरी इंशाअल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये बोर्ड में भी सवाल आ सकता है। देखो इसके नीचे भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ लिखा भाई ए प्लस बी अपॉन सी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन सी, सही है, प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं यार, इसको ऐसे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे करेंगे, यू स्क्वायर प्लस 1 यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/, यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू, वैल्यू कैंसिल हो गई, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, शायद कभी ज़िंदगी में आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा हो, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। यानी कि जो इसका इंटीग्रल डेरिवेटिव है ना बेटा, tan इनवर्स x का, इसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह बन रहा है, एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है और एक्स की जगह यू है और कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा, ये ज़रा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, उससे आगे फोकस कर लेना ज़रा। अलग से इसके ऊपर जब आया आपके पास, यहाँ पे मैंने डी यू लिख दिया। अच्छा, डी यू चल रहा है भाई, और यहाँ पे माइनस सेम था, 1/1 प्लस यू स्क्वायर लिख लो, यू स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, एक ही बात है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहाँ पे u है तो u आएगा,
माइनस टेन इनवर्स एक्स नहीं आएगा, डी यू आएगा, सही है, यू आएगा प्लस सी, यू की जगह ई की पावर एक्स माइनस टेन इनवर्स, और यू की जगह क्या लिखोगे, ई की पावर एक्स प्लस सी। कितना मजे का सवाल है। देखो भाई दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करा रहा हूँ। आपने सबसे पहले क्या करा, इस सवाल को थोड़ा आसान करा, ए की पावर 2x को ब्रेक कर लिया, ई की पावर x और ई की पावर 2 दफ़ा x लिख ली, सही है, यानी कि इसको ब्रेक कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से यही बन जाएगा। फिर आप आए, आपने ई की पावर x को u सपोज कर लिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, तो आपको क्या पास क्या बना, ई की पावर x डी यू, ई की पावर x डी एक्स किसके बराबर है, कि डी यू के बराबर है, डी यू के बराबर लिख दिया। और ये वाला ई की पावर x किसके बराबर था, u के, सिंपल u लिख दिया। यहाँ पे आपके पास u लिखा, ये इसकी जगह भी u लिख दिया, इन दोनों की जगह, क्योंकि ये x था, पावर माइनस में थी, जब माइनस से पॉजिटिव करना होगा तो 1 ले जाएंगे। इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके यू स्क्वायर प्लस 1, यू डबल फ्रैक्शन हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर गया, ये स्क्वायर हो गया, सही है भाई, ये स्क्वायर हुआ। यहाँ प्लस माइनस 1 करा, इसके साथ वैल्यू लिखी तो ये कैंसिल हो गया, जब इसके साथ वैल्यू लिखी तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x का। जब यहाँ tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया तो क्या करा, आंसर आ गया, खत्म हमारे पास। सवाल को देखो 2-3 दफ़ा सॉल्व करो, इंशाल्लाह आसान है सवाल, मुश्किल नहीं है।